के थे वो बहुत ही वैज्ञानिकता के आधार पे सोचते थे। दोस्तों ये बात आपने भी ज्यादातर अपनी दादी, नानी या मम्मी से जरूर सुनी होगी कि बृहस्पतिवार को साबुन से नहीं नहाना चाहिए या फिर बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन क्यों? क्या है इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण? ज्यादातर जब भी कोई ये सवाल करता है तो उसे शायद जोर से डांट कर चुप करा दिया जाता होगा और अंत में वो बिना साबुन के ही नहा लेता है। लेकिन कारण कभी नहीं जान पाता कि बृहस्पतिवार को साबुन क्यों नहीं लगाते। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित बहुत से ऐसे रियल फैक्ट्स बताऊंगा जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि बृहस्पतिवार के दिन साबुन क्यों नहीं लगाया जाता है। दोस्तों वैसे अध्यात्म की दृष्टि से यदि आप नहीं जानते तो बता देता हूं कि हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं में से एक देवता बृहस्पति भी हैं, जिन्हें खास रूप से गुरुवार के दिन ही पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन बाल धोए जाएं तो ऐसे में भगवान बृहस्पति की कृपा उस जातक से उठ जाती है। पर इसका वैज्ञानिक कारण समझने के लिए सर्वप्रथम साबुन किस प्रकार और क्या क्या हमारे शरीर के साथ करती है उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों हम सभी अपनी त्वचा को खूबसूरत बनाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ हम इसका इस्तेमाल हाथ धोने के लिए भी करते हैं। बाजार में मिलने वाले तमाम सोप प्रोडक्ट्स इस बात का दावा करते हैं कि साबुन से वो आपकी त्वचा को मुलायम और खूबसूरत बनाते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। साबुन का इस्तेमाल कई तरह के त्वचा रोगों का कारण होता है। प्राचीन काल में त्वचा की सफाई और उनके सौंदर्य के लिए तमाम तरह के प्राकृतिक लेप जैसे मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, बेसन, मलाई आदि का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब लगभग हर घर में इन प्राकृतिक उपचारों का इस्तेमाल लगभग बंद हो चुका है और सभी लोग केमिकल युक्त साबुन के इस्तेमाल के आदी हो चुके हैं। ऐसे लोगों को आज हम बताने वाले हैं कि साबुन लगाने से त्वचा को क्या क्या नुकसान भी होते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि त्वचा की नमी छीन लेता है साबुन। दोस्तों बाजार में मौजूद ज्यादातर साबुनों में खुशबू, डिटर्जेंट और अन्य तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये हमारी त्वचा को साफ तो करते हैं लेकिन इनके इस्तेमाल से हमारे स्किन की नमी छिन जाती है। हमारा शरीर त्वचा की सुरक्षा के लिए एमिनो एसिड्स और क्षार का निर्माण करता है। ये त्वचा की परत पर मॉइस्चराइजर के रूप में मौजूद होते हैं। साबुन के प्रयोग से ये नेचुरल मॉइस्चराइजर नष्ट हो जाते हैं और हमारी त्वचा रूखी हो जाती है और बाद में हम बनावटी मॉइस्चराइजर्स के लिए विविध प्रकार के हानिकारक क्रीम भी लगाते हैं। गुड बैक्टीरिया भी हो जाते हैं खत्म। दोस्तों साबुन जीवाणुओं को तो खत्म कर ही देता है लेकिन साथ ही साथ ये त्वचा पर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का भी नाश कर देता है। गुड बैक्टीरिया त्वचा के घातक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं, त्वचा से विटामिन डी हटाते हैं। दोस्तों हमारे शरीर के लिए विटामिन डी बहुत लाभकारी है। साबुन का इस्तेमाल हमारे शरीर में विटामिन डी को अवशोषित नहीं होने देता। इससे पहले कि विटामिन डी को त्वचा अवशोषित करे, साबुन उसे त्वचा से ही हटा देते हैं। विटामिन डी को त्वचा में अवशोषित होने में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। इसी वजह से आजकल ज्यादातर सभी लोगों के विटामिन डी की कमी रहने लग गई है। केमिकल से त्वचा को नुकसान। कई तरह के नहाने के साबुनों में ट्रिक्लोशन नाम के रसायन का काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यह आपकी त्वचा के लिए बेहद हानिकारक होता है। इस प्रकार के साबुन को रोज प्रयोग में लाने से त्वचा को भारी नुकसान होता है। धुल जाता है आकर्षित करने वाला केमिकल। फेरोमोन्स एक ऐसा केमिकल होता है जो अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने में मदद करता है। यह केमिकल हमारे पसीने में मौजूद होता है जो नहाने के साबुन की वजह से धुल जाता है। और ध्यान रखें जिनके घर में छोटे शिशु हैं, शिशुओं की त्वचा बहुत कोमल होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, जिस कारण बेबी साबुन उनकी त्वचा में एलर्जी पैदा भी कर सकते हैं। आजकल पारदर्शी साबुनों की ऐड आती है पर इन साबुनों में रोसिन और ग्लिसरीन मिलाई जाती है। ये रोसिन शिशुओं की त्वचा पर एलर्जी पैदा करता है, इसलिए शिशुओं पर किसी भी प्रकार के साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारे पूर्वज जानते थे कि साबुन का ज्यादा इस्तेमाल नुकसान ही नुकसान देता है, इसलिए इसके नुकसान से बचने के लिए कम से कम बृहस्पतिवार को ही साबुन का प्रयोग वर्जित कर दिया गया। पर आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है धर्म पे उंगली उठाने का, धर्म पे क्वेश्चन मार्क लगाने का। हम बिना सोचे समझे कुछ भी लिखना बोलना शुरू कर देते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। इस टेक्नोलॉजी के युग में ऐसा थोड़ा ना होता है कि बृहस्पतिवार को साबुन मत लगाओ। इसलिए सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले सनातन धर्म को जानो, फिर उस पर उंगली उठाओ। जब विज्ञान भी
नहीं था तो हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस धातु से क्या होगा, बीमारी का इलाज कैसे होगा, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी चीज नहीं, कौन सी चीज लगाने लायक है, कौन सी चीज नहीं। अतः ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म और उनके नियम। विदेशी शिक्षा पद्धति पढ़ें, पर अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए। और आज तो विदेशी शिक्षा पद्धति भी हमारे वेदों का, गीता का भी प्रयोग कर रही है, तो उंगली उठाने से पहले एक बार जरूर सोचा कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बृहस्पतिवार को साबुन क्यों ना लगे वाला इस वीडियो ने आपको भी जागरूक जरूर किया होगा। यदि किया हो तो हमें कमेंट करके सनातन धर्म के बारे में आपके बहुमूल्य विचार जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबके साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं उनको भी सनातन धर्म के महत्व का पता चल पाए। धन्यवाद।